नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल का जो फर्स्ट शिफ्ट में ऑल सब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चंस आए हैं और किस प्रकार के सब्जेक्ट आए हैं, कौन कौन सा चैप्टर्स आए हैं, जो कि 9 सितंबर को हुआ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। 9 सितंबर का फर्स्ट का सारा जो पेपर का एनालिसिस आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी समझ में आएगा कि किस चैप्टर से और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जीके से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं कि रीजनिंग में किस किस चैप्टर से क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। सवाल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन कौन कौन से चैप्टर से जो पूछे गए हैं, ताकि आप लोग जो है जिनका भी नेक्स्ट सेशन पे एग्ज़ाम चलने वाला है तो वो उन चैप्टर को अच्छे से करके जाए। अगर कोई चैप्टर में दिक्कत आती है तो उन चैप्टर को वो और थोड़ा अच्छे से इन्हेंस कर सके। सबसे पहला क्वेश्चन जिससे पासा से आता है, जिसे हम लोग प्रीवियस ईयर में देखते हैं कि पासा से हर शिफ्ट में क्वेश्चन रहता है। तो पासा से क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से है, और वो एक जो रहता है कि प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन दिया रहता है और एक इक्वेशन दिया रहता है, उसको उसमें पुट करके देखना रहता है कि कौन सा वो जो है उसका वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा। तो किससे था, रिलेशन फाइंड करना था कि जो 3 नंबर दिए रहते हैं, मान लीजिए कि 3, 9, 27 है, तो उसी रिलेशन में 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको उन ऑप्शन को, ऐसे 2 क्वेश्चन थे। और एक जो होता है कि सीरीज का जो सवाल रहता है अल्फ़ाबेट्स का, जिसमें कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स मिसिंग रहते हैं, उन अल्फ़ाबेट्स में आपको अल्फ़ाबेट्स भरना रहता है सीरीज को पकड़ के। उस प्रकार से थे। सीरीज तो मैंने बता दिया। और ओवरऑल कहे तो एक क्या मिसिंग हो रहा है, जस्ट रिकॉल। इन्हीं चैप्टर से लगभग लगभग सवाल थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अगर वीडियो क्रम में भी मुझे याद आता है तो मैं उन सवालों के भी जवाब बता दूंगा। फिर आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में ज़्यादातर जो है 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो है अलजेब्रा के थे, जिसमें आपके सवाल दिए रहते हैं कि एक्स और 1+x+1/x का मान कुछ दिया है और उसमें 5 का मान पूछा गया है। फिर ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है कि कोसेक 21 कोसेक स्क्वायर 21 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 69 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्री से सवाल थे, अलजेब्रा से सवाल थे, और जो सर्कल वाले सवाल रहते हैं जो फिक्स पैटर्न के, वो थे। फिर जो है एक प्रॉफिट एंड लॉस का था, मिक्सचर एलिगेशन का था, और मिक्सचर एलिगेशन के बाद मैं बताऊं डिस्काउंट से थे। और हम लोग बोल सकते हैं कि एक सिंपल इंटरेस्ट का जो रहता है कि रेट निकालने के लिए इंस्टॉलमेंट वाला, तो वो क्वेश्चन था। सर्कुलर से था एक क्वेश्चन, सर्कल से, कि 2 धावक एक सर्कल में दौड़ रहे हैं तो वे कब मिलेंगे आपस में। ओवरऑल ये मैथ्स के थे। अब हम लोग देखते हैं कि जीके पे क्या क्या सवाल थे। तो जीके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज, जीके तो बहुत सारा पढ़ना है उसमें, तो जीके में जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनना है कि जीके में क्या क्या आ रहा है। जैसे पुरस्कार पहले पूछा जाता था कि कौन सा व्यक्ति कौन से वाद्य यंत्र से या वादक से या तो नृत्य से संबंधित है, लेकिन वो नहीं पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि उनको कब कौन सा पुरस्कार मिला है। तो जो भी जैसे भरतनाट्यम की जो डांसर है, यामिनी कृष्णमूर्ति या तो सोनल मानसी, रुक्मणी देवी, अरुंधति, टी बाला, सरस्वती, ये जो भी इन लोग व्यक्ति हैं, तो उनको कब कब कौन सा पुरस्कार मिला है, ये सब आप लोग कर लीजिए। दक्षिण भारत के जो हिस्ट्री है उनमें कौन सा व्यक्ति कौन से वंश से संबंधित है, ये सब कर लीजिए आप लोग। और वंश का जो स्थापना कब हुआ है और किसने किया है, ये सब करके जाना है। जो लेखक है वो नया लेखक नहीं, जो ओल्ड लेखक आ रहे हैं पुस्तक के, उस प्रकार से पूछा गया है। एक नृत्य कौन सा राज्य से संबंधित है, वो पूछा जा रहा है। और ये सब जो है कुछ नया पूछा जा रहा है, जो पहले नहीं हम लोग बोलते हैं कि डांडिया कौन से नृत्य, मतलब राज्य का नृत्य है। तो जो पुराने पुराने नहीं, कुछ नए नए और जो यूनिक है उस प्रकार के डांस पूछे गए हैं।
गेम्स की स्थापना, कौन सा गेम जो है पहले उसका स्थापना कब हुआ, कौन सा गेम सबसे पुराना है, इस प्रकार से। किसान आंदोलन से पूछा गया था, तो जो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा लगभग लगभग जो चलाए गए थे उन आंदोलन को आप लोग कर लीजिए। वाद्य यंत्र, उनके वास्तव के वादक के पुरस्कार जो मिले उसको तो बता दिए। अभी पूछा गया था कि कौन सा राज्य जो है सब्जी के उत्पादन पे ज़्यादा से ज़्यादा ये करता है। फिर रिएक्शन था कि केमिस्ट्री में कौन सा रिएक्शन किस बारे में बताता है। एक मुख्यालय पूछा गया था और एक रैंकिंग आई थी कि कौन किस में क्या रैंकिंग है, तो आप लोग रैंकिंग वाला करके जाइएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीएम हैं अभी के, जो हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं वो नहीं, जो पहले ही 1-2 साल पहले के सीएम नियुक्त हुए हैं, तो उनका देख लीजिएगा कि कौन सा स्टेट का कौन सीएम है और उनका कौन जो है गवर्नर है। और कैबिनेट मिनिस्टर से एक सवाल आ रहा है, तो ये ओवरऑल जीके का था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर क्या होता है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद एसएससी जो है यही पेपर से अपना क्वेश्चन को अरेंज करते रहते थे, तो आप इन सबको देख लीजिएगा। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश का सेम पैटर्न था, मुझे तो एग्जैक्ट याद नहीं है कि क्या क्वेश्चन आया था, लेकिन एंटोनियम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम, फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, यही सब था। और बाकी बार अगर हम लोग ओवरऑल कहें तो एग्ज़ाम पेपर का जो मोड है वो मॉडरेट से भी इजी है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मॉडरेट है, मॉडरेट से इजी है, मतलब जो प्रीवियस ईयर का, कहने का मतलब पिछले साल जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है जस्ट उसी पैटर्न पे हुआ है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ हाई जाए। जैसा कि सीजीएल के इस बार का जो पेपर था, सीजीएल का सीएचएसएल का जो इस बार का पेपर था वो सीएचएसएल के पिछला बार के पेपर के मुकाबले मतलब उसी प्रकार का इजी पेपर था। दैट्स वाई कट ऑफ जो आया गया था, तो वही रीज़न है कि कट ऑफ में भी इसका परिणाम पड़ सकता है। पहला शिफ्ट का यही रिव्यू था। आगे जिनका भी एग्ज़ाम्स है वो इन टॉपिक्स को ज़रूर करके कर जाए, और आगे आने वाले विद्यार्थियों के लिए जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।